So guys, this is the viewpoint area. So यहाँ से फतेह सागर लेक एंड उदयपुर सिटी का व्यू दिखता है. So if you can see those mountains, those are the Aravali ranges, जिसकी वजह से उदयपुर was so secured. गुड इवनिंग गाइस. शाम के 5:36 हो रहे हैं एंड हम आ गए थे करीब 2-2:30 बजे वापस एंड देन आके सो गए. नाउ वी जस्ट वोक अप. अब जा रहे हैं महाराणा प्रताप स्मारक. सो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है देखने को. So guys, we are headed for Maharana Pratap Smarak. It's showing 2.4 kilometers, 6 minutes. फतेह सागर लेक के पास है. वेरी ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट, जैसा कि लोग बताते हैं. चलिए चलते हैं फिर. This is the Fateh Sagar Lake and it's simply gorgeous. So इस लेक के एक साइड पे सनसेट होता है, दूसरी साइड पे सनराइज होता है. बहुत सुंदर लगता है. बीच में इसमें नेहरू गार्डन है. पॉसिबली विल कम टुमारो टू विजिट नेहरू गार्डन. इसकी भी हम कल बोट राइड कर सकते हैं. विल सी क्या है इसका चार्जेस एंड ऑल. वो सामने इसमें शायद जहाँ से बोट राइड होती है वो जगह वो है. चलिए अब चलते हैं महाराणा प्रताप मेमोरियल की तरफ, स्मारक की तरफ. सो गाइस, वी आर अबाउट टू रीच महाराणा प्रताप स्मारक. दिस इज अ फाउंटेन इन द फतेह सागर लेक. कहाँ पे टिकट काउंटर? So guys, we are heading for the Maharana Pratap Smarak area. So there is a ticket of 100 rupees adult and 150 for the car. In total I paid 350. टिकट्स बहुत हैं यार यहाँ पे उदयपुर में. आई नेवर सीन, मतलब इतने सारे टिकट्स. पार्किंग एटलीस्ट कहीं नहीं होते. हद 50 रुपये, पर ठीक है. एनीवेज, दिस इज़ द ओनली वे द रॉयल फैमिली अर्न्स एंड मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी दे नीड. चलिए चलते हैं आगे. सबसे पहले ऊपर चलते हैं, फिर नीचे उतरते हुए देखते हुए आएंगे चीज़ें.
So guys, these stairs lead to this Smarak area. There's the statue of Maharana Pratap. Sunlight है, सिर्फ दिख नहीं रहा. Let's take it from a different angle. वो है स्टैचू. पास चल के दिखाता हूँ. So this is the statue of Maharana Pratap. So we got a stroll around the statue because बहुत ज़्यादा sunlight है and it's not clearly visible. बैटल ऑफ हल्दी घाटी का एक यहाँ पे भी बना हुआ है. I don't know clearly visible है या नहीं है. As it says now. चलो अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको और चीज़ें. So there are fountains all around the statue. So यहाँ पे completely like भाले वगैरह बने हुए हैं. भाले कह रहे थे, तलवारें एंड दी वॉर शील्ड्स. यहाँ पे कुछ महाराणा प्रताप के बारे में लिखा हुआ है. लेट्स गो एंड वॉच इट. सो इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी है महाराणा प्रताप के बारे में. सो महाराणा प्रताप बर्थ 9th May 1540, कोरोनेशन 28th February 1572, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18th June 1576, डेथ 19th January 1597. वाओ. Which means Maharana was 32 years old when he was made the king. He was 36 years old when Battle of Haldi Ghati was commenced, and 1597 was his death. He was 57 years old when he died. Let's go around. So there is a painting showing Chetak breathing last. So guys, this is the viewpoint area. So यहाँ से फतेह सागर लेक एंड उदयपुर सिटी का व्यू दिखता है. So if you can see those mountains, those are the Aravali ranges, जिसके वजह से उदयपुर was so secured. So the time when the foundation stone was laid down for the city, so यहाँ पे सिर्फ दो लेक्स थी. पिछौला लेक थी एंड एक और लेक थी कोई. आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट. पिछौला तो थी ही एंड इट वाज वेरी बिग एट दैट टाइम. सो उसके किनारे ही फाउंडेशन स्टोन वाज लेड एंड वहीं पे सिटी बसाई गई थी.
एंड कहते थे कि एक तरफ अरावली पहाड़ और एक तरफ सागर से विशाल पिछोला लेक की वजह से उदयपुर सिटी पे कोई भी हमला नहीं कर सकता. बट द डे केम व्हेन उदयपुर was even invaded. So which says nothing is impossible. सो महाराणा प्रताप स्मारक पे बैठे हैं एंड फतेह सागर लेक पीछे बिल्कुल ऑसम व्यू. एक तरफ सिटी इस तरफ फतेह सागर लेक. द फ्यू मोर पॉइंट्स टू सी ओवर है. चलो चलते हैं फिर नीचे. ज़्यादा कुछ है नहीं टू बी ट्रू. जस्ट एक महाराणा प्रताप का स्टैचू है. व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से सिटी के. सो अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली आ सकते हैं. आई थिंक अगर सनसेट के टाइम पे चीज़ जगह ओपन होती हो तो वो ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि सनसेट तो दिख नहीं रहा. अ फ्यू ब्लॉगर्स सेट कि सनसेट बहुत अच्छा दिखता है बट आई डोंट सी एनी सच थिंग ओवर हियर क्योंकि सनसेट इज़ कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद द ट्रीज़. यस बट फतेह सागर लेक का व्यू बहुत अच्छा है. आप लोग इसी में देख पा रहे होगे. इट्स सो मैजेस्टिक. उदयपुर सिटी का भी व्यू काफ़ी अच्छा है. तो आई थिंक देयर आर 3-4 मोर पॉइंट्स ओवर हियर जो अभी हमें देखने हैं. सो चलो चलते हैं नीचे. कार उठाते हैं. आई जस्ट सॉ 2-3 बिल्डिंग्स व्हेन वी वर कमिंग अप टू द हिल. लेट्स गो. चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आगे. चलो चलते हैं फिर नीचे यार. सो दैट्स द कार पार्क्ड ओवर देयर. चलते हैं अभी. सो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम द स्मारक एरिया एंड गार्ड से पूछा. सो दे आर सेइंग देयर इज अ म्यूजियम डाउन हिल. सो लेट्स गो एंड विजिट इट इवन. सामने ये टी शॉप है. इफ यू पीपल कम सो डू परचेज समथिंग फ्रॉम हिम बिकॉज इन बेचारों का यही एक हम ही लोग जरिया हैं कमाने का. So I see that that's the वीर भवन and चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है एग्जैक्ट. तो पूरे जयपुर में अभी तक इकलौती जगह है जहाँ पे गार्ड भैया मुस्तैदी से काम कर रहे हैं. मैंने मास्क नहीं लगा रखा था. ही सेड सर मास्क. टेम्परेचर चेक करा. ही सेड सर हैंड सैनिटाइज कीजिए. चलो देखते हैं आगे अंदर क्या है. सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ एंटायर मेवाड़ डायनेस्टी. आई थिंक द रूलर्स एंड ऑल. सो दिस इज़ रिगार्डिंग बप्पा रावल. Bappa Rawal's name was Rawal Kalboj. He was the founder of the Rana dynasty, Mewar. So this is about the Gora and Badal. So this is Maharani Padmani's picture. Maharana Kumbha. Maharana Kumbkaran. This is Veerabai worshipping Lord Krishna. महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह. मेवाड़ की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर महाराणा प्रताप के आगे किसी का नाम आता है तो वो है महाराणा सांगा बिकॉज ऑफ हिज वेलर डेफिनेटली. दिस इज़ मिस्टर बनबीर जिन्होंने मेवाड़ डायनेस्टी में मेवाड़ रॉयल फैमिली के साथ गद्दारी की थी. ये पन्नादाई की पिक्चर है. दिस इज़ महाराणा उदय सिंह फोटो. दिस इज़ वीरवर जयमल राठौड़ एवं पत्ता सिसोदिया. महाराणा भूपाल सिंह.
1930-1955. So he was the 74th and last Maharana of the oldest ruling dynasty of the world. He handed over the 1400-year-old flame of independence of Mewar to the new independent Republic of India in 1948, and thus Mewar became one with free India. He was highly enlightened, philanthropic, and much loved by his people. So he is Maharana Bhupal Singh. He was the last Rana of this Mewar dynasty. So this is the historic picture wherein यहाँ पे महाराणा ने एक मुग़ल सैनिक को उसके घोड़े समेत काट दिया था अपनी तलवार से 2 हिस्सों में. ही इज़ मिस्टर भामा शाह, द सेवियर ऑफ द मेवाड़ किंगडम, एक तरह से आप कह सकते हैं. सो दिस इज़ द मॉडल. ये मॉडल है कुंभा महल, कुंभलगढ़ दुर्ग का, द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड. सो फाइनली हम पूरा कुंभलगढ़ अब देख पा रहे हैं. सो इस तरह से कुंभलगढ़ दुर्ग पूरा फैला हुआ है. ऑसम यार, ऑसम. सो द टूर इज अटेंड नाउ एंड मतलब यहाँ का म्यूज़ियम का, हमारा नहीं, अभी हमारा तो और है. ठीक है, चलिए चलते हैं, अब देखते हैं. सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं. कल फिर मिलेंगे, न्यू डे, और चीज़ें दिखाएंगे. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए. अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़. आप लोग इंस्पायर करेंगे तभी इंस्पायर होकर और आगे वीडियोस बन पाएंगे. चलिए फिर चलते हैं. टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय.